नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्नो न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि उससे पहले 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर सभी नव निर्वाचित सांसदों को लोकसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। वहीं 27 जून को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। वहीं संसद के दोनों सदनों का सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे अजीत डोभाल फिर से एनएसए चीफ के पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनएसए एक संवैधानिक पद होता है जो प्रधानमंत्री का सबसे विश्वसनीय माना जाता है। देश की सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री की सभी अहम बैठकों में मौजूद रहता है और प्रधानमंत्री को सुरक्षा और रणनीति के मामले में सलाह देता है। वहीं प्रधान सचिव पीके मिश्रा को फिर से प्रधानमंत्री का सचिव बनाया गया है। साथ ही अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, जबकि प्रधान सचिव भी हर मामले में प्रधानमंत्री को जरूरी सलाह देता है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। एक्शन प्लान के तहत धूल प्रदूषण, कूड़ा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में झीलों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि एक्शन प्लान के लिए दिल्ली सचिवालय में 30 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कैब एग्रीगेटर नीति के लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी है। पोर्टल के तहत कैब और डिलीवरी सेवा देने वाली 10 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। विभाग के पोर्टल पर वाहनों का पंजीकरण कराने वाली कंपनियों को 90 दिनों के अंदर नई नीति के तहत सेवाएं देनी होंगी। योजना के तहत एग्रीगेटर अपना किराया खुद तय करेगा और मामले में शिकायत आने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नई नीति के तहत सेवा देने वाली कंपनियों को गाइडलाइन के अनुसार 2030 तक अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना होगा। डीएमआरसी ने मेट्रो के दरवाजे में एंटी ड्रैग सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। एंटी ड्रैग सिस्टम दरवाजों के बीच फंसने वाली पतली चीजों को डिटेक्ट करने का काम करता है। इससे मेट्रो के दरवाजे के बीच रुमाल या साड़ी जैसी हल्की चीजें फंसने पर भी पायलट को चेतावनी मिल पाएगी। डीएमआरसी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेड और ब्लू लाइन की 5 मेट्रो ट्रेनों के 40 कोच के गेट में यह सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में मेट्रो में लगी एंटी ड्रैग सिस्टम 15 मिलीमीटर तक की पतली चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम है, जबकि लगाए जा रहे नई एंटी ड्रैग सिस्टम 0.5 मिलीमीटर पतली चीजों को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। गर्मी की छुट्टियों में किसी भी ट्रेन में आरक्षित टिकट उपलब्ध नहीं है। इससे स्टेशनों पर यात्री परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हालातों को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली के स्टेशनों से पटना, गया, सियालदह समेत कई जगहों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। यह विशेष ट्रेनें 14 से 1 जुलाई तक दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद नीट यूजी उम्मीदवारों को एनटीए ने नया विकल्प दिया है। एनटीए ने नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय वापस ले लिया है। रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स से पास हुए उम्मीदवारों को 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। इसके नतीजे 30 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्निया ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एमबीए और एमसीए के लिए भी दाखिले शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया में दाखिला लेने के लिए टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। छात्र कॉलेज आकर भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भारत की दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिव्या देशमुख ने प्रतियोगिता के 10वें दौर में बुल्गारिया की बेलोस्लावा प्रेस्टेवा को केवल 26 सालों में हराकर अपना पहला अंडर 20 खिताब जीता। दिव्या ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में कुल 11 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। चैंपियनशिप का फाइनल दौर गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में खेला गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज की रिलीज चल रही है।
फिल्म 14 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। दरअसल फिल्म में विवादित सीन को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें पब्लिक ऑर्डर पर खराब असर डालने और हिंदू धर्म को आहत करने की बात की गई है। फिल्म 1862 के लिबर महाराज केस पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।